नमस्कार। मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और अगस्त में बैठ के जी हाँ, अगस्त में बैठ के आज सितंबर को देखते हैं। जी हाँ, आज सितंबर की सीरीज की शुरुआत है और पहले दिन के संकेत, समीकरण, न्यूज़ फ्लो, यूएस, बाकी सब कुछ इस कार्यक्रम में सब चीज़ के उल्लेख करूंगा, बातचीत करेंगे हम सितंबर की सीरीज की शुरुआत और एक बहुत ही जिसे कहते हैं पेनफुल अगस्त के बाद फर्स्ट टेक्स जो गिफ्ट निफ्टी के हैं वो करीब 23 अंकों पर के हैं। बहुत सारे समीकरण हैं, रोल ओवर के स्टैट्स, यूएस मार्केट, स्टॉक्स एंड न्यूज़, कमोडिटीज, सब पे करेंगे फोकस। और एक और महत्वपूर्ण इवेंट आज शुक्रवार, एक छोटा सा ट्रंकेटेड हफ्ता था लेकिन शुक्रवार का जो आखिरी का अंश है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आज है रिलायंस की 48वीं एजीएम। सब पे करेंगे बातचीत इस कार्यक्रम में, लेकिन पहले इस वक्त की सुर्खियां, हेडलाइंस। सितंबर सीरीज के पहले दिन भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत, एफआईएस के कैश और वायदा में बड़ी बिकवाली, लॉन्ग शॉर्ट रेशो फिर 9% के नीचे फिसला। हालांकि निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी में करीब हल्की सी 28 अंकों की उछाल। एशियन मार्केट्स में नरमी, वहीं यूएस मार्केट में कल दिखा था शानदार तेजी का रुख। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं एजीएम पर आज बाजार की नजर। रिटेल और टेलीकॉम कारोबार के आईपीओ की टाइमलाइन का बाजार को इंतजार, साथ ही ग्रीन एनर्जी और पेटकेम कारोबार के विस्तार के रोड मैप पर भी रहेगी नजर। सीएनबीसी आवाज पर एजीएम की बड़ी कवरेज देखिए दोपहर 1:27 से। आज से सितंबर सीरीज की शुरुआत वायदा से बाहर हुए 8 शेयर, एबीएफआरएल, अदानी, टोटल गैस, सीएससी ग्रेन्युअल्स, पूनावाला फिनकॉर्प, आईआरबी इंफ्रा, जिंदल स्टेनलेस और एसजीवन में नहीं होगा एफएनओ ट्रेड। साथ ही सम्मान कैपिटल की एफएनओ में हुई एंट्री। वायदा में कुल शेयरों की संख्या हुई 209। मेडिसिन और टेक्सटाइल सेक्टर को जीएसटी राहत संभव। सभी मेडिसिन और ड्रग्स पर 5% जीएसटी करने का जीओएम की सिफारिश। 2500 रुपए तक के रेडीमेड गारमेंट्स और फुटवियर पर भी 5% जीएसटी का प्रस्ताव। अगले हफ्ते 3 से 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक। जुलाई में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सुधार, आईआईपी ग्रोथ 1.5% से बढ़कर 3.5% हुई। मैन्युफैक्चरिंग से मिला दम, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में भी दिखी अच्छी ग्रोथ। और प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर जापान पहुंचे। भारत जापान शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। इकोनॉमी, डिफेंस और ट्रेड जैसे अहम मुद्दों पर होगी बात। बुलेट ट्रेन फैक्ट्री देखने को भी प्रोग्राम। चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। फ्राइडे अपने आप में अगर आप देखें खुशनुमा माहौल होता है। और जब मैं सुबह सुबह न्यूज़ रूम में बैठा था, गिफ्ट निफ्टी का फर्स्ट टेक जब 50 अंकों का देखा, अच्छा लगा, एक अच्छी फीलिंग आई। और लेकिन जो हमने कल तक देखा वो एक हॉरर शो था। इनफैक्ट कल भी और गुरुवार को भी, मतलब जो लास्ट ट्यूसडे को देखा था हमने, एक दिन की छुट्टी से पहले। जब प्लीज़ निफ्टी का कल का चार्ट लेके आइए। कल हम खुले और जिस ट्रजेक्टरी में खुले वहां से कोलैप्स होते चले गए। सुबह सुबह हमने 100 डे में तोड़ा, उसके बाद हम 24,500 तक गए। इंट्राडे में पुल बैक आया, वो पुल बैक बहुत ही अगर आप देखें कमज़ोर था। और आखिरी के क्षणों में स्पेशली 1 से लेकर 2:30 और उसके बाद 3:30 तक हम ऐसा कोलैप्स हुए कि पूछे मत। और गंभीर शॉर्टिंग थी, हर जगह प्राइस डैमेज था। और एक और चीज़ थी, आखिरी के लगभग 20-25 मिनटों में इट वॉज रिलायंस जिसने 24,500 को आपको एटलीस्ट स्क्रीन पर रखने में एक सहयोग दिया। रिलायंस जो कि आज अपनी 48वीं एजीएम अगर आप देखें तो विटनेस करेगा, वो एक अहम भूमिका निभा रहा था। एक पुल बैक था रिलायंस में, उसने थोड़ी सी निफ्टी को स्टेबिलिटी दी। खैर, बहुत कुछ चीज़ें हैं, मैं बात करूंगा इन पे। एक बार यूएस मार्केट्स लेके आइए, यूएस मार्केट लेके आइए। और एक और चीज़ है जिस हम दौर से गुजर रहे हैं इस टैरिफ वॉर के बीच में, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं बात अभी हरमोज से करूंगा अभी, वो ये कि कल यूएस मार्केट में देखिए स्ट्रेंथ थी और लोअर लेवल से काफ़ी अच्छे खासे रिवर्सल थे। ये क्यों आए बात करेंगे। तो ये थे यूएस मार्केट। एक बार यूएस फ्यूचर्स लेके आइए, वो क्या कर रहे हैं और उसको देखेंगे। डाउ फ्यूचर्स बैकफुट पे 40 अंक नीचे, एस&पी फ्यूचर्स 5 अंक नीचे और 30 अंक नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स। अच्छा, मैं एक बात जो कहना चाह रहा था वो ये कि अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो थे वो
जापान पहुंच चुके हैं, शिखर सम्मेलन है जहां पे विभिन्न मुद्दों पे बातचीत होगी। अब से कुछ देर पहले वो शॉट्स आ रहे थे और वहां पे उनकी एयरपोर्ट पे लैंडिंग की और जो रिसीव कर रहे थे वहां पे जापानीज ऑफिशियल्स, तो कुछ देर पहले वो वहां पहुंच चुके हैं। खैर, इन सब चीज़ों पे आएंगे और बात करेंगे। पैनल को जोड़ता हूं मैं अपने हमारे साथ हॉर्मोज हैं, यूएस मार्केट पे हम फोकस करेंगे, वहां पे क्या हुआ। साथ ही साथ आशीष हैं, राजेश सतपुरी जी से चार्ट से बात करेंगे और मनोज कुमार जैन साहब कमोडिटी से बात करेंगे। हॉर्मोज गुड मॉर्निंग, आशीष गुड मॉर्निंग। हॉर्मोज, कल यूएस मार्केट की ट्रैजेक्टरी स्ट्रांग ही रही, लोअर लेवल से रिवर्सल थे। एग्जैक्टली स्पॉन्सर क्या किया, किसने स्ट्रेंथ स्पॉन्सर की, और स्पेशली वो जो जीडीपी एस्टिमेट्स थे वो क्या कह रहे हैं जो रिवाइज रहे हैं। गुड मॉर्निंग वीरू भाई। निचले स्तरों से रिकवरी तो आई, लेकिन एक कॉशियस टोन अभी भी बना हुआ है वहाँ के बाज़ारों में भी। और रिवर्सल इसलिए भी आई क्योंकि एनवीडिया में जितनी आफ्टर आवर्स में गिरावट देखने मिली थी उतनी असल ट्रेडिंग में गिरावट नहीं मिली, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस ने अपने लक्ष्य को बढ़ाया था एनवीडिया को लेकर के। तो एनवीडिया ने थोड़ा सहारा दिया, गिरावट के साथ ही बंद हुआ, लेकिन उतनी नहीं जितनी जिसकी आशंका थी। और साथ ही साथ बाकी के जो बिग टेक के शेयर थे उन सभी में तेज़ी देखने मिली। अल्फाबेट ने एक नया रिकॉर्ड हाई बनाया कल के सत्र में, तो उस वजह से जो है नैस्डैक को सहारा मिला। लेकिन जो जीडीपी का आंकड़ा आना था उसके बाद ये साबित हुआ कि 3.3% जो सेकेंड रिवाइज एस्टिमेट था वो 3.3% का था, क्योंकि जो फर्स्ट एस्टिमेट था वो 3% का आया था। तो पहले जिसके अनुमान थे उससे ज़्यादा यूएस की अर्थव्यवस्था जो है वो तेज़ी से बढ़ी है। लेकिन अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि ये जो रुझान हमने दूसरी तिमाही में देखा है वो इस तिमाही में यानी कि तीसरी तिमाही में देखने नहीं मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि टैरिफ को लेकर के जो खर्चे बढ़े हैं, जॉब्स मार्केट जो कमज़ोर हुआ है, उसका खामियाजा जीडीपी की प्रिंट पर आएगा। तो तीसरी तिमाही में इस तरह के फिगर्स देखने के अनुमान शायद बहुत कम है। दूसरी बात यह हुई कि जॉबलेस क्लेम्स जो थे वो अनुमान मुताबिक ही रहे, तो वहां पर कोई ऐसी बड़ी सरप्राइज निकल कर नहीं आई। एक तरफ फेड की इंडिपेंडेंस को लेकर काफ़ी सारा वाद विवाद चल रहा है और लिसा कुक ने कल डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा दायर कर दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने जो फैसला लिया है उन्हें बर्खास्त करने का वो एक तरफा फैसला है, एक गैर कानूनी फैसला है और जिसका जवाब वो अदालत में देंगी। और उन्होंने ये कहा कि जिस घोटाले का वो जिक्र कर रहे हैं वो शायद एक क्लरिकल एरर हो सकता है, जिस वजह से ये सारी जो है दिक्कतें आई थी। उनके मॉर्टगेज के जो दस्तावेज थे जिसको लेकर के सारा मामला चला है और उसकी सुनवाई आज होने वाली है। ये केस की सुनवाई जो है जज जिया कॉब करेंगी, जिनको जो बाइडेन ने 2021 में नियुक्त किया था। तो उनके जो है उनके अंतर ये सुनवाई की जाएगी आज शाम 7:30 बजे। तो वहां पर नजर रखने की जरूरत है। क्रिस्टोफर वॉलर जो कि फेड चेयर बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, उन्होंने कल एक बयान दिया ये कहते हुए कि सितंबर में जो बैठक होगी उसमें वो 25 बेसिस पॉइंट्स में ब्याज दरों में कटौती का समर्थन करेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई डेटा निकल कर नहीं आया है जिससे एक आउटसाइज्ड कट किया जाए, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट्स का या उससे ज़्यादा। फिलहाल के लिए 25 ठीक है और आने वाले समय में और ब्याज दरों में ईजिंग होने की वो संभावना जता रहे हैं क्रिस्टोफर वॉलर, क्योंकि लेबर मार्केट में जो रिस्क है वो अभी भी डाउनसाइड की तरफ बने हुए हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे जेरोम पावल ने पिछले हफ्ते जैक्सन होल में कहा था। आज का सबसे बड़ा ट्रिगर होगा पीसीई का डेटा। पीसीई का जो महंगाई मापने का फेड का सबसे प्रेफर्ड गेज है, अनुमान ये कह रहे हैं कि साल दर साल 2.9% बढ़ने के अनुमान है पीसीई के, जो कि 5 महीनों में सबसे तेज बढ़ोतरी पीसीई में देखी जा सकती है और फेड के लक्ष्य से 2% का उनका लक्ष्य है उससे काफी दूर। लेकिन एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भले ही ये 2.9% का आंकड़ा है, अगर इससे खराब आंकड़ा आया तो शायद बाजार पर कोई दबाव बन सकता है, वरना बाजार के जो रिस्क है वो अपसाइड की तरफ ही बने हुए हैं, ना कि डाउनसाइड पे। उसके अलावा आज ट्रेड डेफिसिट का भी डेटा आना है, कंज्यूमर सेंटिमेंट का भी डेटा आना है, तो काफी सारे डेटा पॉइंट्स निकल कर आने हैं। तो उस वजह से बाजार का टिंज थोड़ा सा कॉशियस है, मगर जब जब डिप्स आ रहे हैं उन डिप्स पर तुरंत ही खरीदारी हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप कल के चार्ट्स को भी देखें यूएस मार्केट के, तो डिप्स पे बाइंग आ रही है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आज कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें हैं, वरना आपसे मैं एक दो बातें और करता। पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो यूएस मार्केट के संकेत अगर आप देखें ठीक ठाक हैं, वहाँ स्ट्रेंथ है। दिक्कत क्या है, हम इस वक्त किसी भी प्रकार की ग्लोबल रैली में या स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे। जब हम कल भी हॉर्मोज से बात कर रहे थे तो इंडिकेशंस यूएस के स्ट्रांग थे, इतना दिक्कत नहीं थी। लेकिन लुक एट इंडियन मार्केट्स, कोलैप्स हुए, हम टुवर्ड्स डे लो क्लोज हुए। आइए आज के सेटअप पे, आज की रणनीति पे आते हैं। मेरा कल का व्यू क्या था, याद होगा आपको। इट्स अ सेल एंड राइज एंड द मूवमेंट। जैसे ही आप 680 634 तोड़ेंगे, मार्केट कोलैप्स होगा टुवर्ड्स 24509, आखिरी लेवल था, हम गए वहां पे।
और निफ्टी बैंक अगर 54,000 ट्रेजेक्टरी तोड़ता है तो इट विल प्रोसीड टुवर्ड्स 53,600, मोर और लेस ही वहां पे गया जो कि इसका 200 डे था। आज के स्टेज देखिए, आज नई सीरीज का कमेंसमेंट है, चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, बट एक चीज बहुत तय है, नो चेंज इन व्यूज ऑफ F2। FIs के व्यू में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज व्हाटसएवर। आइए इंस्टीट्यूशनल फिगर से शुरू करते हैं। कैश में 3857 करोड़ रुपए की सेलिंग, 6,920 करोड़ रुपए का DIS ने माल बेचा, खरीदा। लुक एट इंडेक्स सेलिंग FIs की, कल के सेशन में भी ऑल्दो कल एक्सपायरी थी, लेकिन 2868 करोड़ का माल बेचा और वो अपने साथ इस सीरीज में अप्रोक्सीमेटली 1.68 लाख शॉर्ट्स कवर मतलब लेके आ रहे हैं। तो अमूमन एक सीरीज के क्लोजर पे जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती थी वो भी बाजार में नहीं थी, एंड दे स्टिल होल्डिंग 1.68 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। तो एक इंस्टीट्यूशन जिसने इस पूरी डाउनसाइड को स्पॉन्सर किया, स्ट्रक्चर किया, वो अभी भी नेगेटिव है, फर्स्ट चीज। अब आते हैं आज के सेटअप पे। कल जब मार्केट कोलैप्स हुआ तो कॉल राइटर एक होता है सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर। 25,500 पे भी कॉल बिकी है, 600 पे भी बिकी है, 700 पे बिकी है, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल राइटर इज सिटिंग एट 24,800। एक चीज जहन में रखिएगा, मैं समझाऊंगा आपको क्यों कॉल राइटर 300 पॉइंट दूर है सबसे स्ट्रॉन्ग वाला, और 24,500 पे अभी भी पुट राइटिंग है। लुक एट 24,800, आपको नजर आएगा तुलना में 600-700 के इसका उपाय ज्यादा है, ठीक है ना? क्यों? बिकॉज एक इवेंट है, एंड दैट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसकी AGM, उसकी 48वीं AGM, उसकी स्पीच और कल का उसका आधे घंटे का प्राइस बिहेवियर। समझ में आ गया आपको? तो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई पुट्स में 24,500 पे, 24,800 पे कॉल पे, और नीचे क्योंकि हम अब 100 डेमा तोड़ चुके हैं, जो एवरेज गया सो गया, 200 डेमा आता है करीब 24,250 पे। पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स में आपको ये बात चीज बिल्कुल जो मैं समझा रहा हूं समझ में आ जाएगी। कॉल राइटर थोड़ा दूर खड़ा है, उसने एक स्पेस दिया है, ठीक है ना? ये देखिए। अब आइए आप लेवल्स पे देखिए, RS1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। आपको बताओ ट्रेडर, अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हैं, सुबह देखिए रिलायंस को जज करना पड़ेगा। मैं अपनी कमेंट्री में रिलायंस का नाम रख रहा हूं, बट इट्स सिंपली इंडेक्स हैवीवेट आज एक्शन में रहेगा। मैं सेल एंड राइज की अप्रोच तब तक रखूंगा जब तक कि 644 और 710 ना कट जाए। अब 644 क्या? दैट्स 100 डेमा और फर्स्ट स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स का जोन। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकला तो एक टेम्परेरी शॉर्ट लिव्ड शॉर्ट कवरिंग स्विंग, और माइट भी रिलायंस की जो AGM है वो एक ऐसा थ्रस्ट जनरेट करे कि निफ्टी 24,770, 801 और 827 तक जाए। वहां चला जाएगा तो उसके बाद फ्रेश स्टैट से बातचीत करेंगे, बट ऑन द हायर साइड ये स्ट्रक्चर है। नहीं RS1 कट रहा है, सिंपली मींस 100 डेमा नहीं कट रहा है, इट विल सिंपली सेल ऑन राइज। बट ट्रेड कहां चेक करना है? एक तो कल के लो के ऊपर, कल के लो को देखिएगा, अगर वो नहीं तो निफ्टी विल प्रोसीड टुवर्ड्स बेस 1। ये आता है दूसरा पुट राइटर का जोन। यहां पे अपने ट्रेड्स को चेक कीजिएगा। और एक और बात कह रहा हूं, क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप बेस 1 को डिफेंड ना कर पाए या फिर इंट्राडे में भी स्लिप हुए तो ट्रेजेक्टरी निफ्टी की खुल जाएगी, जो कि अल्टीमेटली आएगी 24,263, विच इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये आगे निफ्टी की बात। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। स्लाइटली ट्रिकी, स्लाइटली ओवरसोल्ड, तो ओवरसोल्ड इंडेक्स से थोड़ा बच के रहिएगा। शॉर्ट करने का एक तरीका होता है, एक लिहाज होता है ना? कल डे लो पे क्लोज हुआ ऑलमोस्ट 200 डेमा की ट्रेजेक्टरी में। पिरामिड्स लेके आइए, 54,000 पे अभी भी आपको पुट राइटर नजर आएगा, दैट्स गुड। और बड़े कॉल राइटर्स हैं 54,500 पे, उसके बाद 55,000 की स्ट्राइक पे। एक बात याद रखिएगा, 55,000 पे क्या है? हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी। लेवल्स लेके आइए। बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की थोड़ी सी अगर आप देखें तो जब करें तो एक चीज याद रखिएगा, इट्स मोर देन ओवरसोल्ड नाउ। एक इंडेक्स अपने 200 डेमा पे खड़ा है। अब लेवल्स लेके आइए RS1। जब तक बैंक निफ्टी RS1 के ऊपर नहीं ट्रेवल कर रहा है, इट विल बी सेल ऑन राइज। RS1 के ऊपर अ टेम्परेरी शॉर्ट लिव्ड स्विंग टुवर्ड्स 691, 825 इज पॉसिबल। बट याद रखिएगा, कन्विक्शन टू कीप लॉन्ग, टू कैरी लॉन्ग, टू गो लॉन्ग, वो तभी आएगा जब आप 55,000 क्रॉस कर जाएंगे, विच इज 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। सो इन एनी केस, भले ही RS1 पार कर दे, एक शॉर्ट लिव्ड मूव टुवर्ड्स RS2 आए, बट इन दैट केस ऑल्सो ये एक शॉर्ट और शॉर्ट ऑन राइज का कैंडिडेट ही होगा। ये स्केप्टिकल रहेगा, अप मूव स्केप्टिकल रहेंगे। और बेस 1 लेके आइए स्क्रीन पे। बेस 1 क्या है? दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। यहां पे अपने ट्रेड को जरूर चेक करें।
चलिए, ये हो गई निफ्टी बैंक पे अप्रोच। अब एक काम करते हैं, राजेश सतपुते जी से बात करते हैं आज के दो चार्ट्स जहां पर वो फोकस करें। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज के दो ट्रेड्स क्या रहेंगे राजेश जी आपके? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र भाई। देखिए, दो काउंटर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, एक ऑटो एंसिलरी से एक साइड का चार्ट अच्छा है। यहाँ पे एक टेक्निकल ब्रेकआउट था, आप कह सकते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का। और ये जो नेकलाइन है वो है करीबन 390 395 पे 200 डीएमए का लेवल है। सो 390 95 इज ए गुड लेवल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो हमें एक साइड बाय करना है। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा एक साइड का वो रहेगा 385 का, एक छोटा स्टॉप लॉस रखे। और जो स्विंग का टारगेट रहेगा इनिशियल वो रहेगा 410 का। आफ्टर एक्साइड देयर इज अनदर काउंटर इंडियन होटल। देखिए, हमें इस काउंटर में सबसे बड़ी बात है कि पिछले 5 दिनों से ये करेक्ट हुआ है और ये काउंटर में अपने नेकलाइन पे आके खड़ा है। सो जनरली नेकलाइन प्रोवाइड्स अ टेक्निकल सपोर्ट फॉर अ रिलीफ रैली। तो चार्ट अच्छा है, सपोर्ट पे है, तो इंडियन होटल इज अ बाय। 755 का स्टॉप लॉस रखे और मेरे हिसाब से इसका स्विंग का टारगेट करीबन 800 प्लस का बनेगा। सो आफ्टर करेक्शन इंडियन होटल लुक्स गुड एंड पोस्ट ब्रेकआउट एक्साइड लुक्स गुड। ओके, चलिए, दो ट्रेड्स आपके हो गए, दोनों ही बाय ट्रेड्स हैं, एक इंडियन होटल्स और एक एक्साइड इंडस्ट्रीज। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। देखिए, आशीष से बात करूंगा मैं अब, लेकिन आशीष से बात करने से पहले आज के स्टॉक्स इन न्यूज़, महत्वपूर्ण स्टॉक्स आज चलते हैं पहले यतिन के पास। आज की सबसे बड़ी स्टोरी क्या है? देखिए, यकीन मानिए इसका इंडेक्स पर प्रभाव पड़ेगा, बाजार पर प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुनना चाहेगा बाजार। एक क्लियर रोड मैप जानना चाहेगा रिलायंस के एजीएम से। क्या है महत्वपूर्ण बिंदु जो कि शायद हम सुनना चाहें, बाजार सुनना चाहेगा? आइए यतिन से बात करते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या एग्जैक्टली पॉसिबिलिटीज हैं जो इस रिलायंस के 48वें एजीएम में जिस पर बात की जाएगी, वो रखी जाएगी और बाजार सुनने की कोशिश भी करेगा? जी, रिलायंस के एजीएम की बात करें तो ऑब्वियसली एक रिकैप करते हैं। पिछले 4-5 एजीएम्स में रिलायंस ने बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं, जैसे कि 2020 में गूगल का $4.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया, 2021 में सऊदी अरामको के चीफ को बोर्ड पे लाया गया। इसके अलावा 2022 में क्वालाकॉम के साथ पार्टनरशिप हुई। 2023 में अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फैमिली मेम्बर्स को जो है कमान दी गई काफ़ी सारे बिजनेसेस की। और 2024 की बात करें तो जियो जो कि टेलीकॉम बिजनेस है और रिटेल कारोबार, दोनों ही बिजनेसेस के एबिटा और प्रॉफिटेबिलिटी को डबल करने की अनाउंसमेंट की गई। 2025 की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन है कि अनलॉकिंग हो, क्योंकि 4-5 साल हो गए हैं स्टेक सेल को जो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को दिया गया था। और अभी सेबी ने आईपीओ के नियम भी बड़े कंपनियों के लिए ढीले करने का प्रस्ताव रखा है। तो कहीं ना कहीं हम जियो और रिटेल के अनलॉकिंग के बारे में सुनना चाहेंगे। इसके अलावा वैल्यूएशन की बात करें तो जियो प्लेटफॉर्म लगभग 12 लाख करोड़ और रिटेल लगभग 9.5 लाख करोड़ के आसपास वैल्यूड है। इसके अलावा न्यू एनर्जी बिजनेस की बात करें तो जो सोलार प्रोजेक्ट है ऑनगोइंग, उसकी अपडेट पे ऑब्वियसली डिटेल्स मांगी जाएंगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइज़र है इस पे क्या प्रोग्रेस हो रही है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। दूसरी अपडेट्स में जो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स का केपेक्स है, गैस की जो क्षमता विस्तार की योजना है, इसके अलावा हॉटस्टार का कैसा रहा है परफॉर्मेंस, इस सारी चीज़ों पे एजीएम में जो है फोकस रहेगा। लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी का शेयर काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया। इनफैक्ट ब्लूमबर्ग पे जो डेटा अवेलेबल है उसमें 92% बाय रेटिंग के साथ अगर हम देखें तो 1950 तक के टारगेट हैं, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 40% से ज़्यादा की अपसाइड सजेस्ट करते हैं। जी, तो यह है रिलायंस की। अगर आप देखें एजीएम से जो बाजार सोचने की, मतलब जो स्पीच से सुनने की कोशिश कर रही है, उस पर एक छोटा सा अगर आप देखें तो एनालिसिस था। चलते हैं अब आशीष के पास। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए आज कहाँ पर नज़र है स्टॉक की न्यूज़ आज की? गुड मॉर्निंग। देखिए, काफ़ी सारी खबरें हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो जीएसटी रेट कट की उम्मीद अब थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। खासतौर पर अगर आप देखें तो टेक्सटाइल स्पेस में रेडीमेड गारमेंट जिनकी कीमत 2,500 रुपये तक की होगी, फुटवेयर, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जीएसटी 5% तक करने का प्रस्ताव है। और ये प्रस्ताव अगर आप देखें तो जीओएम की मीटिंग में यहाँ पर जीएसटी काउंसिल ने सिफारिश के तौर पर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सभी मेडिसिन और ड्रग्स यहाँ पर भी 5% जीएसटी करने का प्लान बताया जा रहा है। तो अपने आप में अगर आप देखें तो इन सभी स्टॉक्स और सेक्टर्स के लिए काफ़ी टर्न अराउंड हो सकता है, इन्हें अपनी खास रडार पर रखेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीजी पावर खबरों के लिहाज से ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि साणंद में इन्होंने सेमीकंडक्टर यूनिट का जो है उद्घाटन यहाँ पर किया है और इस यूनिट के पीछे इन्होंने तकरीबन 7,600 करोड़ का निवेश किया है। और इसकी जो जीवन यूनिट है
जो यूनिट है इसकी जो क्षमता है करीब 0.5 मिलियन पर यूनिट्स पर प्रति दिन के आसपास है, तो यहाँ पर रखेंगे हम खास फोकस। इसके अलावा हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज इस स्टॉक पर भी आप नज़र रखिएगा। कारण ये है कि इन्होंने एक अमेरिकन कंपनी है रेपलिट, इसके साथ स्ट्रैटेजिक करार किया है, जहाँ पर अगर आप देखें तो एंटरप्राइजेस को AI गवर्नेंस और रैपिड प्रोटोटाइपिंग की मदद देगी। तो इसके चलते इन दोनों कंपनीज के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। लेमन ट्री लगातार विस्तार योजना यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो कंपनी की सब्सिडरी ने देहरादून में करीब 98 कमरों वाली प्रॉपर्टी के लिए अग्रीमेंट यहाँ पर किया हुआ है। हिम्मत सिंह का सीड फोकस में रहेगा। 2 सितंबर को बोर्ड की बैठक है जहां पर फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पर कंपनी की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है जिसका नाम है PG टेक्नोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसमें अगर आप देखें तो CEO की नियुक्ति हुई है और CEO साहब हैं गिरीश चंद्र, तो यहाँ पर रहेगा हमारा खास फोकस। इंडस्टार यहाँ पर भी आप नज़र रख के चल सकते हैं क्योंकि बोर्ड ने अपॉइंटमेंट अप्रूव कर दिया है विनीत जैन का चीफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के तौर पर, तो यहाँ पर रखेंगे खास नजर। ओके इंडस्टार्स, आशीष बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी बातचीत के लिए, सारे स्टॉक्स एंड न्यूज़ स्क्रीन पर रखने के लिए। चलते चलते ब्रेक पे जाऊँ उससे पहले जरा आपको एक दिखाता हूँ HSBC की आज की बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट अपोलो हॉस्पिटल्स पे। देखिए ये एक ऐसा स्पेस है जो कि स्ट्रॉन्ग रहा है, फर्म रहा है। बाजार के डिक्लाइन का, गिरावट का, वीक मार्केट सेंटीमेंट का इस स्पेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, चाहे वो फोर्टिस हो, चाहे वो अपोलो हो, चाहे वो मैक्स हेल्थ केयर हो, चाहे वो ग्लोबल हेल्थ हो। हालांकि रिपोर्ट आज इसका उल्लेख है HSBC पे। इन्होंने कहा HSBC का इन्होंने करीब 8520 के लक्ष्य दिए हैं। हॉस्पिटल सेगमेंट स्टैंड्स फर्म, मजबूती है इस स्पेस में अभी भी। यहाँ पर इनके वॉल्यूम्स, एफिशिएंसी काफ़ी सुदृढ़, काफ़ी मजबूत है। और मैनेजमेंट का जो कंपनसेशन है वो ग्रू इन लाइन विद पैट, यानी जिस तुलना में आपका मुनाफा बढ़ रहा है उसी तुलना में है, तो उसमें कोई पशुपेश नहीं है, दिक्कत नहीं है। और प्रमोटर प्लेज जो डिक्रीज हुआ है वो भी काफ़ी सकारात्मक है। तो करीब 8520 के लक्ष्य के लिए आज HSBC की ये रिपोर्ट, बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद श्री मनोज कुमार जैन साहब से बात करेंगे कमोडिटीज़ पर। और आपको एक और चीज़ बताऊँगा, प्लीज़ कागज पेंसिल लेके तैयार रहिएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स सितंबर की सीरीज़ के लिए कैसे हुए, कहाँ हुए, उन स्टॉक्स पर भी नजर रखेगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब चलिए बात करते हैं मनोज जी से। मनोज जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आज ट्रेड में क्या शामिल कर रहे हैं, कहाँ ट्रेड कर रहे हैं कमोडिटीज? गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल हमने कल देखा था कि यहाँ पे यूएस के जो क्वार्टरली जीडीपी के नंबर्स है उम्मीद से बेहतर थे। उसके बाद यहाँ पे फेड रेट कट की पॉसिबिलिटीज भी बनी हुई है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि ओवरऑल बेस मेटल पे एक पॉजिटिव ट्रैक्शन बना हुआ है। एल्यूमिनियम की कीमतें LME पर $2600 के स्तर के ऊपर बनी हुई है, तो हमारा मानना है कि वहां पे जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा दिन के सत्र में। एल्यूमिनियम के सितंबर वायदा में 252 के स्तर पर यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। स्टॉप लॉस 250 का रखना है और टारगेट यहाँ पे 256 के रहेंगे। साथ ही हमने देखा है कि कच्चे तेल में यूएस के स्टॉक में इस सप्ताह इन्वेंट्री में गिरावट देखने को मिली थी और साथ ही यहाँ पे फेड रेट कट की पॉसिबिलिटी भी है, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि कीमतें $64 के स्तर के ऊपर अब बनी हुई है नाइमेक्स में। तो यहाँ 5700 की जो कॉल ऑप्शन है कच्चे तेल की, वहां पे बाय की सलाह रहेगी 100 के स्तर पर। स्टॉप लॉस यहाँ पे 70 का रखना है और टारगेट 160 तक के रहेंगे। ओके मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो आज एल्युमिनियम पे सितंबर पे बाय ट्रेड है और क्रूड M6 ये 5700 की कॉल सितंबर की आपको पिक करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस पूरे दिन हम किन स्टैट्स पर नजर रखेंगे, एक बात थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से भी देख लीजिए। सितंबर सीरीज की शुरुआत होनी है, आप सबको मालूम ही है, और रिलायंस की 48वीं AGM है।
आज लगभग 1:27 से वो कवरेज हम शुरू करेंगे। घरेलू जीडीपी के आंकड़े आने हैं आज, उस पर नज़र रहेगी। घरेलू बैंक लोन, डिपॉजिट ग्रोथ जो बैंकों के होते हैं उस पर नज़र रहेगी, वो आंकड़े रिलीज होंगे। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके स्टैट्स आएंगे और साथ ही साथ प्रोटीनी का ये स्टॉक है जो ये आज एक्स डिविडेंड होगा। और एक बात याद रखिएगा, अभी से कुछ देर पहले जो मैंने कही भी थी शुरुआत में इस कार्यक्रम के, अब से कुछ देर पहले ही मतलब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो जापान पहुंच चुके हैं। वो स्क्रीन पर आपके विजुअल्स आएंगे, तो एक नज़र बाजार की वहाँ पे भी होगी, वहाँ की प्रोसीडिंग से भी होगी और वहाँ से किस प्रकार की घोषणाएं निकल के आ रही हैं और इकोनॉमी, डिफेंस, ट्रेड, इन सभी मुद्दों पर वहाँ पे चर्चा होगी। फिलहाल एक ब्रेक, और ये विजुअल्स थे जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे शिखर सम्मेलन के लिए। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद सीधा सौदा यतिन और आशीष के साथ, और 8 बजे मिलते हैं फिर मुनाफे की तैयारी में। नमस्कार।